हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कल्लू दवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस समस्या पर चर्चा करेंगे जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा देकर आए हैं और उनके सामने जो मुख्य समस्या है विषय चयन। भविष्य में कौन सा विषय लें जिससे वो अपने भविष्य को उसी विषय में बना सकें, गढ़ सकें और आने वाले जो जीवन है उसको बेहतर कर सकें। तो हमारे सामने क्या है बच्चों, इस टाइम जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनके सामने 5 रास्ते हैं। उन 5 रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चलकर उसे अपने भविष्य का निर्माण करना है। अब क्या है कि कुछ बच्चे तो लक्ष्य तय कर चुके हैं और कुछ बच्चों ने आज तक अभी ये तय नहीं किया कि हमें कौन सा विषय लेना है या किस क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाना है। तो आइए बच्चों, हम चर्चा करते हैं कौन से वो 5 रास्ते हैं जिनसे आपका भविष्य निर्धारित हो सकता है और हमें कोई एक रास्ता लेकर उस रास्ते पर अपने जीवन भर चलना है और उसी से अपना जीवन यापन करना है। तो आइए अपन अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने ये 5 विषय लिखे हुए हैं: गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्ट्स, कॉमर्स। बच्चों, मैं कक्षा 10 से लेकर आपसे बिल्कुल व्यवस्थित कक्षा 10, 11, 12, इसके बाद ग्रेजुएशन, कौन कौन से एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्रवेश परीक्षा देकर हम उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उन सब पर चर्चा करेंगे हम। तो मैं आपको, चूंकि आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है, तो उनके बाद वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बिल्कुल पूर्णतः यूजफुल है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं क्या क्या है आपके विषय। तो यदि आप गणित विषय लेना चाहते हैं और गणित में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, तो आप गणित जब लेंगे तो आपके सामने कौन कौन सी विषय आएंगे। तो गणित के जो मुख्य विषय हैं वो 3 मुख्य विषय हैं आपके: गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। बच्चों, मैंने इस साइड इंग्लिश में भी लिख रखा है इनको। गणित को आपको पता है मैथ्स है, भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है और अंग्रेजी और हिंदी। बच्चों, इनमें से क्या है कि आप गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इनसे आप परिचित हैं। अब आपके सामने 2 विषय उत्पन्न हुए, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो विज्ञान पढ़ा है उस विज्ञान में आपने क्या है कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है कक्षा 9 और 10 में। एक तो उसमें रसायन विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है। इन 3 भागों से मिलकर हमारे कक्षा 10 के विज्ञान को गढ़ा गया है। फिर हम बात करते हैं, यदि बच्चों आप जीव विज्ञान लेना चाहते हैं तो जीव विज्ञान के विषय कौन कौन से हैं? बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी मुख्य विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये इसके 5 विषय हैं। और बायोलॉजी और गणित में मैं छात्रों आपको बता देना चाहता हूं कि कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप बायोलॉजी लेंगे तो आपका मुख्य विषय जीव विज्ञान होगा। यदि आप गणित लेना चाहेंगे तो जीव विज्ञान हट जाएगा और गणित आ जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों आर्ट्स की और कॉमर्स की। तो आर्ट्स और कॉमर्स और इसके बाद क्या है, कृषि विज्ञान। तो देखिए तीसरे नंबर पे हमने लिखा है कृषि विज्ञान। और कृषि विज्ञान में क्या है बच्चों, आज कृषि विज्ञान में भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कृषि विज्ञान में भी हम अपने क्षेत्र देखें तो कृषि विज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें क्या है कि नौकरियों की संभावना भी अधिकतम है, क्योंकि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कृषि विज्ञान लेकर क्या है कि अपने को थोड़ा सा कम आंकते हैं और पढ़ते नहीं हैं। जो लोग पढ़ते हैं हायर लेवल तक, उनके लिए बहुत बड़ी संभावना है और इसमें बहुत अच्छा बिजनेस भी है। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, पशुपालन पड़ेगा। पशुपालन में आपको क्या है, जैसे मुर्गी पालन है, मछली मत्स्य पालन है, आपका सूअर पालन है, कुक्कुड़ पालन है, भैंस
भैंस है, बकरी है, इन सब से संबंधित आएगा। फसल उत्पादन, तो फसल उत्पादन में क्या है बच्चों की फसल से संबंधित जितने भी हैं नए नए जो बीज आते हैं उनकी वैरायटियां और फसलों में लगने वाले रोग और क्या है कि फसलों के बारे में अध्ययन फसल उत्पादन है। और इसके बाद आता है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व, जिसे बच्चों पीसीएमबी कहते हैं। पीसीएमबी में बच्चों क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये चारों विषय समाहित हैं। और इसी के साथ बच्चों इसमें अंग्रेजी, और अंग्रेजी यदि आपकी बच्चों खराब रही है तो आप चाहते हैं कि कृषि विज्ञान लेते समय यदि आपको अंग्रेजी से छुटकारा लेना है तो आप उसके स्थान पर बच्चों यहाँ पर संस्कृत भी ले सकते हैं। और हिंदी आपका कॉमन है। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम आर्ट्स की। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों आर्ट्स क्या है कि आज का एक ट्रेंडिंग विषय बन गया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या है पीएससी और यूपीएससी की थ्रू भाग रहा है। तो उस भाग को पूरी करने के लिए, उस दौड़ को पूरी करने के लिए बच्चा क्या है कि अभी से क्या है कि कला समूह में जाना चाहता है। और उस स्थिति में बच्चों उसके लिए कौन कौन से विषय होंगे, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी। इसके बाद बच्चों अगर बात करें तो आपने कक्षा 10 की अभी परीक्षा दी है तो आपके सामने 4 बुक होंगी। 4 बुक आपने पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, राजनीति शास्त्र पढ़ा है और समाज शास्त्र पढ़ा है। ये सारे विषय आपने उसमें पढ़ा है। तो उन्हीं का विस्तृत अध्ययन आप 12th की कक्षाओं में करेंगे। तो जिसमें क्या है कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, और इसके बाद इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिन्हें आप क्या करते हैं अतिरिक्त विषय के रूप में चुन सकते हैं। समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। तो बच्चों इन विषयों को लेकर यदि आप चाहते हैं कि आपका इन विषयों में समाज विज्ञान में आप अच्छी रुचि रखते हैं तो आप कला ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। यदि बच्चों आपका दिमाग क्या है कि मार्केटिंग में चलता है, आप बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने से संबंधित आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जैसे मैं कहूं बच्चों की नौकरी या बिजनेस, तो मेरे माइंड में तो बिजनेस ही बेस्ट है। क्योंकि नौकरी वह चीज है जब आप नौकरी करोगे, नौकरी करने के बाद अपनी नौकरी समाप्त तो आपका स्टेटस भी समाप्त। और बिजनेस वह है जैसे आपने किया तो आप जो करके जाएंगे तो आपके बच्चे वहां से स्टार्ट करेंगे जहां आप छोड़ कर जाओगे। और यदि आप आज नौकरी की दौड़ में हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी वह है जिसमें क्या है कि नौकरी की आपकी समय सीमा खत्म हुई। और यदि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो बच्चे को क्या है जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये नौकरी और बिजनेस का क्या है डिफरेंस है बच्चों। तो आप देखेंगे कि वाणिज्य मतलब कॉमर्स है और वाणिज्य में कौन कौन से विषय हैं बच्चों, हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, लेखा कर्म जो आपने देखा होगा, जो लेखा जो का रहता है अकाउंटेंसी, उसका काम इसमें रहता है। बिजनेस स्टडीज, आप जो व्यापार अध्ययन है इसमें व्यापार से संबंधित अध्ययन का एक विषय है जिसे बिजनेस स्टडीज कहा जाता है। और अर्थशास्त्र, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, अर्थशास्त्र कैसा है, तो उस स्थिति में जितने भी वित्तीय संबंधी मामले होते हैं, अर्थ से संबंधित जो मामले होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो वैकल्पिक विषय हैं बच्चों उपलब्ध वो क्या है कि आप इसमें गणित लेंगे, सूचना विज्ञान में अध्ययन कर सकते हैं, गृह विज्ञान, होम साइंस में शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान आपने फिजिकोलॉजी और ललित कला। तो इन सब से संबंधित मैंने आपसे चर्चा की। इनमें से आपको कोई 5 रास्ते में से कोई एक रास्ता चुनना है। आइए हम थोड़ी सी अपनी स्थिति को देखते हैं कि हम कौन से विषय से क्या करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप गणित लेंगे तो गणित लेने के बाद क्या है बच्चों की आपके अंदर आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। और दिमाग जो बढ़ने की क्षमता है वो किससे बढ़ाई जा सकती है, गणित से। और गणित में बहुत सारी संभावना है
और गणित क्या है बच्चों, जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें गणित मुख्य भूमिका निभाता है। गणित विषय में ये जो विषय हैं ये साइंस के विषय हैं कि गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब इसमें क्या है कि बच्चों आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गणित लेने के बाद और कुछ ना कर पाओ। इसमें आप देखिए कि नौकरियों की सभी संभावना है। बाद में आप यूपीएससी कर सकते हो, पीएससी कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो, आईआईटी दे सकते हो और जेडबलई दे सकते हो। और इसके बाद देखिए कि आप एसएससी कर सकते हो। एसएससी में भी बच्चों कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी जीडी होता है, एसएससी एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग, एसएससी सीएचएसएल होता है, एसएससी सीजीएस होता है तो जो कमांड ग्रेजुएशन लेवल। और एसएससी में क्या है कि यूपीएससी के बाद जो बड़ा एग्जाम है इस भारत के अंदर तो वो क्या है, एसएससी ही है। और एसएससी के बाद जो एग्जाम आता है वो आता है आपका बैंकिंग। तो एक बैंक में आप पीओ बन सकते हैं, पीओ मतलब प्रोविजनल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद आप क्लर्क बन सकते हैं, कैशियर बन सकते हैं। बैंक में कई सारी सेक्टर होते हैं, 4 प्रकार के एग्जाम कराते हैं, आरआरबी कराता है, आईबीपीएस कराता है, एसबीआई कराता है। और ये सारे एग्जाम क्या है, कंडक्ट होते रहते हैं साल भर और 2-2 चरण में होते हैं, एक बार पीओ के लिए, एक बार क्लर्क के लिए। तो ये सारी सुविधा है। एलआईसी की भी व्यवस्था यहाँ से है, आप एमपीपीएससी कर सकते हैं, फॉरेस्ट रेंज में कर सकते हैं, आप एमपी कांस्टेबल कर सकते हैं। और इसके बाद शिक्षा विभाग में भी आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं और मैथमेटिशियन बनकर भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस है, मतलब ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें आप काम नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है कि हम और आगे की चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान में आपको पता है कि यदि आपको मेडिकल विभाग में जाना है, आपको मेडिकल से संबंधित आपकी रुचि है तो आप जीव विज्ञान ले। यदि आप क्या है खेती और पशुओं से संबंधित जानकारियां या कुछ अपनी रुचि रखते हैं तो आप कृषि विज्ञान ले। आपके अंदर कोई कला है तो आप क्या ले, आर्ट्स ले। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम पर्पस जो रहता है बच्चों का आज की स्थिति में वो देखा जा रहा है, एक तो एमपी एमपीपीएससी एमपीपी एमपीपीएससी और एक यूपीएससी। अब क्या है बच्चों, इसमें पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा देते रहते हैं। अब क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो बच्चों इसकी तैयारी करते हैं और यही सारे विषय आते हैं। तो आप ये भी चुन सकते हैं। वाणिज्य में यदि आपका बिजनेस में मन है तो आप बिल्कुल क्या करेंगे बच्चों, आपको जैसे एमबीए वगैरह करना हो तो वो सारी स्थितियां यहाँ से हैं। अब हम देखते हैं कि विषयों से संबंधित परीक्षा कौन कौन सी हैं। यदि आपने गणित लिया तो आप गणित लेकर कौन कौन सी परीक्षाएं देंगे जिससे आपके एडमिशन होंगे। यदि बच्चों आप इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और इंजीनियरिंग भी कई प्रकार का होता है, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर और कई सारे इंजीनियर होते हैं, तो उनकी यदि आप उस से संबंधित आप रुचि रखते हैं, यदि आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईआईटी जेईई की परीक्षा देनी होती है और ये 4-4 साल के कोर्स हैं जिसे बैचलर ऑफ इंजीनियर कहा जाता है। यदि बच्चों आप जीव विज्ञान में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो जीव विज्ञान के लिए आज के लिए जो ट्रेड में परीक्षा चल रही है वो है नीट। बच्चों नीट से पहले क्या है, इस परीक्षा के नाम क्या हुए करते थे, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, जो कि एमपीपीएमटी के नाम से। बाद में क्या है कि सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और घोटाला के बाद केंद्र सरकार ने ये अपने अधीनस्थ ले लिया और अधीनस्थ लेने के बाद इसका नाम पड़ गया एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और इसी बात को अब संक्षिप्त में बच्चों क्या कह दिया उन्होंने, नीट। नीट क्या है बच्चों, नीट क्या है कि एमबीबीएस की जो बच्चा डिग्री लेते हैं, तो एमबीबीएस क्या है कि आपका मेडिकल से
से संबंधित एक डिग्री है, जिसको करने के लिए आपको नीट की परीक्षा BDS करने के लिए परीक्षा देनी होती है। और बच्चों इसमें एक चीज और आती है जीव विज्ञान में, यदि आप B फार्मा और M फार्मा जो दवाइयाँ बनती हैं फैक्ट्रियों में, आप उसमें अपना भविष्य चाहते हो, या MPPSC के थ्रू बच्चों एक वैकेंसी आती है आपके लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर, तो उसके लिए ये बच्चे एलिजिबल रहते हैं जो B फार्मा और M फार्मा करते हैं, B फार्मा और M फार्मा। तो ये आप कर सकते हैं। कला यदि आपने लिया, कृषि विज्ञान आपने लिया है तो PAT हो रहा है अब, PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसे BSc एग्रीकल्चर के जो सरकारी कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, नामी कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या है कि आपको 12th के बाद एक परीक्षा देनी होती है जिसका नाम है PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो इसके लिए बच्चों क्या है कि मैं आपको, हम जिस क्षेत्र से गुजरते हैं या जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र के बच्चों की मानसिकता ये बन जाती है एजीए चलो पास हो जाएंगे। बच्चों इस फील्ड के जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे 5%, 2 से 5% बच्चे ही अध्ययन करते हैं आगे, बाकी अध्ययन ही नहीं करते। इसलिए क्या है कि इस विभाग में ज्यादा संभावना ये है, यदि आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको यह है कि सतत अध्ययन की आवश्यकता है। यदि आप सतत अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला में एक परीक्षा होती है CUET, अभी ये परीक्षा बहुत ट्रेड में चल रही है बच्चों। और ये परीक्षा क्या है कि बच्चों ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो रहती हैं आपकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, JNU, जो भारत की ही नहीं विश्व में भी अपना नाम स्थापित करती हैं, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो ये सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं उनमें एडमिशन और उनके कॉलेजों के एडमिशन के लिए क्या है कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे CUET कहते हैं। इसे बच्चों अब वर्तमान में क्या है कि किसी भी फील्ड का बच्चा दे सकता है। तो ये एग्जाम देने के बाद आपको होता क्या है कि ये एग्जाम आपने दिया तो इन यूनिवर्सिटियों में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और आपकी BHU यूनिवर्सिटी है, इन सारे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं, DAVV है इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, तो ये सारी, जैसे हम जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में जीवाजी विश्वविद्यालय है, तो इन विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए ये परीक्षा होती है। और जो मैंने अभी 2022 में जिस बैच को पढ़ाया था उस बच्ची का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में हुआ, उसने ये परीक्षा दी, प्रथम बार में ही उसने उत्तीर्ण की CUET की। अब वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो BA कर रही है। अब वाणिज्य में क्या है, वाणिज्य में बच्चों आप CA कर सकते हैं, EET कर सकते हैं, ACET कर सकते हैं, CUET, यही वाला मैटर है कि आप क्या है BCom MCom करने के लिए ये सारी परीक्षाएं दे सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गणित में कौन कौन सी डिग्रियां की जाती हैं, गणित में कौन कौन से आपके ग्रेजुएशन हैं जिनसे आप देखिए। एक तो है BSc प्लान, BSc प्लान में बच्चों PCM आता है, जो आप 12th क्लास में लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वही आएगा। इसके बाद क्या है बच्चों, BSc कंप्यूटर साइंस। बच्चों BSc कंप्यूटर साइंस जो है, आपने जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री विषय के स्थान पर बच्चों किसको रख दिया जाता है, कंप्यूटर को रख दिया जाता है। कंप्यूटर में जो आपकी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कंप्यूटर साइंस में। और साथ में मैथ और फिजिक्स रहता ही है। और बस यह है कि आपका बदल किसके स्थान पर जाता है, केमिस्ट्री के स्थान पर बदल जाता है। फिर आप BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। फिर आप मैंने जैसे कहा कि आप BE करने के लिए IIT JEE एडवांस वगैरह देंगे तो आप इसमें एडमिशन होगा। आप इसके बाद MSc कर सकते हैं, और MSc में क्या है कि आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, करने के बाद MSc फिजिक्स से कर सकते हैं, और बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं आप PhD कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं।
और पीएचडी में क्या है कि पीएचडी में फिर यदि आपने मैथमेटिक्स से किया है तो मैथमेटिक्स से भी पीएचडी कर सकते हैं और फिजिक्स से भी कर सकते हैं। अब इनमें क्या है, उनमें भी विभाग होते हैं। मैथमेटिक्स में भी क्या है कि एक तो आपका गणित है, एक एडवांस है, तो वह है। अब जो भौतिक विज्ञान है तो एमएससी क्या है, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फिजिक्स। इस टाइप से जो डॉक्टर विषय विशेषज्ञ जिन्हें कहा जाता है वो डिग्रियां यहाँ से हासिल की जा सकती हैं बच्चों। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको और कोई विषय चाहिए जैसे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में क्या है, आप बायो बीएससी कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। बच्चों ये जो अभी हम देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग भी आज का जो ट्रेड बना हुआ है कि कई बच्चे जब नीट जैसी परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं, वो या सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो अपना रास्ता बनाते हैं बच्चों किसको, बीएससी नर्सिंग को। तो बीएससी नर्सिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, बीएचएमएस कर सकते हैं। तो ये सारा है। फिर एमबीबीएस, बीएससी के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं आप, सूक्ष्म विज्ञान से भी आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। बीएससी बॉटनी से कर सकते हैं, बीएससी आप जूलॉजी से कर सकते हैं। तो ये सारी वो स्थितियां हैं जहां से आप क्या है कि जीव विज्ञान लेकर आप अपना करियर बना सकते हैं और भविष्य में आप इन डिग्रियों से अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब कृषि विज्ञान की हम बात करें तो कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर बीएससी और एग्रीकल्चर बीएससी भी दो प्रकार का है कि आप एक तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं जहां पे क्या है कि आप एक अनुभवहीन व्यक्ति और आपको एक कागजी प्रमाण दे दिया जाता है कि आप एग्रीकल्चर से बीएससी हैं। यदि आप वास्तव में ही एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के जो टॉप कॉलेज हैं उनके लिए आपको परीक्षा देना होगा पीएटी की, और पीएटी की परीक्षा देने के लिए आपको इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में अच्छी संस्थाएं हैं जो क्या हैं कि तैयारी कराती हैं पीएटी की। तो आप कर कर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी तक करते हैं तो आपको लगभग अच्छी पोस्ट मिलती है और अपना करियर बना सकते हैं। बीए, अब कला में क्या है बच्चों, कला में कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं, किस किस क्षेत्र में ग्रेजुएशन होता है, तो आपने देखा बीए होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स आप बीए एलएलबी। यदि आप बच्चों अपना भविष्य बनाना चाहते हो कि आपको जुडिशरी जो जस्टिस जो रहते हैं, आपके जज जो रहते हैं, सीधी बात कहें हम न्यायाधीश यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको बीए एलएलबी करना होगा और एक ऐसे अच्छे संस्थान से करना होगा जहां आप मैच्योर हों, बोल पाएं, चीजों को समझ पाएं, सामाजिक अध्ययन कर पाएं। तो आप यदि बीए एलएलबी करते हैं और आप अपना क्षेत्र चाहते हैं कि हमें न्याय विभाग में जाना है तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं बीए एलएलबी। यदि आप मान लीजिए जज नहीं बने तो उस टाइम के लिए आप क्या है वकालत कर सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं। आप समाज की भलाई के लिए आप जो एग्जाम होती है इस क्षेत्र में वो एग्जाम देकर आप सरकार के जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं या जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें सरकार की तरफ से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा है अपना, और इसे बिजनेस भी कहते हैं। आज देखो तुम घंटों हियरिंग के लिए एक एक घंटे की 10-20 लाख क्या है हियरिंग की जो सुनवाई जो होती है उसकी फीस रहती है बड़े बड़े वकीलों की। तो आप क्या है कि ये सब कर सकते हैं। इसके बाद बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। बच्चों आपने देखा होगा कि होटल मैनेजमेंट का भी बैंकिंग के बराबर ही ट्रेड चल रहा है। बड़े बड़े जो 5 स्टार 7 स्टार 6 स्टार होटल हैं उसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराते करने वाले विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप क्या है कि BHM कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, और इसमें भी आप अपना करियर आजमा सकते हैं। फिर BFA कर सकते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, और इसके बाद BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये सारे जो हैं वो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ वाणिज्य में बीकॉम, एमकॉम, और बच्चों आप क्या है कि बीकॉम, एमकॉम कर सकते हैं, और बीकॉम, एमकॉम, और इसके बाद क्या है बीबीए और एमबीए। बच्चों आज का जो चल रहा है, मैंने कहा कि बिजनेस या नौकरी, यदि वास्तव में आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वास्तव में यह है कि आप बीबीए और एमबीए करिए, क्योंकि इस जो देश है इसमें क्या है कि अभी उद्योग की वास्तव में आवश्यकता है, स्टार्टअप की बहुत आवश्यकता है। इस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही क्या है युवाओं के लिए एक स्टार्टअप की स्केल की बात करते हैं। तो यदि आप ये सब करते हैं तो आप है। अब बात करते हैं, तो अब आप मेरी बात क्या है पूरी हो गई है, और बात पूरी होने के साथ ही अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन 5 विषयों में से गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्ट्स, कॉमर्स में से कौन सा विषय लेना चाहेंगे। आप जो भी विषय लेना चाहते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा विषय पसंद है और कौन से विषय में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। यदि आपको किसी भी चीज को लेकर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं कि हमें ये समस्या है, तो समस्या आपकी सारी क्या है सुलझाई जाएगी। अब कहने का तात्पर्य यह है, एक दूसरी चीज और है, मैं एक और चीज और बता देता हूं आपको कि बच्चा क्या है चाहता है कि मैं पढ़ाई घर रहकर करूं या बाहर करूं। तो बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोटा, इंदौर, दिल्ली या फिर कहीं बड़ी जगह जाकर ही अध्ययन कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस जगह अध्ययन कर रहे हैं उस जगह आप अपने प्रति ईमानदार हैं या नहीं। चाहे आप इंदौर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, या फिर अपने ही शहर में रहकर क्या करो, तैयारी करो, तो डिपेंड करता है कि आपने जो लक्ष्य चुना है आप उस लक्ष्य को कितना समर्पण दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना उसमें आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप जितना एफर्ट्स लगाओगे अपने फील्ड में उतना ही आपको क्या है मजा आएगा। और मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा आगे करूंगा कि आप जो जॉब की जो बात करते हैं तो वो क्या है कि आप विस्तृत अध्ययन यदि करते हैं अपने विषय का और बिल्कुल बारीकी से जब पढ़ते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आज जितनी भी परीक्षाएं देखी जाएंगी उन सभी परीक्षाओं में एक ही चीज है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित सारी परीक्षाएं हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि जो उन्होंने तैयारी करी थी उन्होंने एक एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग की थी, और आज का जो दौर है वो एनसीईआरटी का है और पूरे देश में एनसीईआरटी का माहौल है। तो आप जो भी है अच्छे से तैयारी करें और विस्तृत अध्ययन करें, एनसीईआरटी पर भरोसा करें, एनसीईआरटी के कंटेंट पर मेहनत करें, और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा।